तो फिर हाल मैं उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया है। तो मैंने बिना इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली यह तारीख है 24 जनवरी, पहला महीना 2026, सैटरडे। 24 तारीख तो नहीं है वैसे, ट्रेड रिकैप है 23 तारीख का, बेसिकली फ्राइडे का। ये भी 12 बज गए रात के, इस वजह से भी ये तारीख दिखी, ठीक है। और मैंने भी यार फ्लो में बोल दिया। तो फ्राइडे को एक्चुअली, मतलब आज जब तुम वीडियो देख रहे हो, कल एक्चुअली ये मेरा हुआ है लॉस। कितने डॉलर्स का यार, अब यहाँ पे वो भी नहीं आएगा, देखो। हाँ भाई, ये प्रिटी बैड वीक रहा। ये दोनों ट्रेड ली थी मैंने, इन दोनों को मिला के मेरा ऑलमोस्ट $15 का लॉस हुआ। और ऑलमोस्ट मैं अकाउंट के ब्रेक इवन तक आ गया। कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ व्हाट इट इज़। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत गलती है ओवरऑल मैं बोलूँगा, बस आज की एग्जीक्यूशन मिस्टेक थी, उसके अलावा कुछ नहीं थी। प्लस में लंदन में मेरा प्रॉफिट निकल जाता, बट किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मैं 2 ट्रेड थी वो दोनों ही कैप्चर नहीं कर पाए, ठीक है। पहले तो आ जाओ भाई तुम जीजे पे। जीजे बहुत ही ज़्यादा मेरे सबसे प्रिटी फगड़प था उस टाइम के अकॉर्डिंग, इस वजह से मैं ग्लैड हूँ भयंकर कि मैंने उस टाइम पे ट्रेड नहीं करा। ये देखो, एक सेकंड तो मैं दिखाता हूँ। अरे भाई कहाँ गया, ये देखो। ये मार्केट थी करंटली, और जस्ट ये देखो कब का टाइम है। ये है 1:10 का, और ये है 1:30 का। 1:10 पे मार्केट ने अचानक से फॉल दिया, मे बी बाय न्यूज़, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़ थी। तो फिर मुझे इतना प्राइक्शन वैलिड नहीं लगा जीजे का, तो मैंने देखा तक नहीं इसको, जो कि अच्छी बात थी, क्योंकि मुझे इसमें सेटअप मिला। और बस क्या बोलूँ यार, मैं पकड़ नहीं पाया, बड़ा दुख हुआ, ठीक है। मार्केट रीसेंट के हिसाब से चली, मार्केट में बहुत अच्छा अप ट्रेंड था, मार्केट अप ट्रेंड में थी डेफिनेटली। तुम देखो बस मार्केट क्या है, मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में है, ठीक है भाई। मार्केट अप ट्रेंड में करंटली 2 4 आवर के फेयरली गैप पे डेफिनेटली है। मार्केट क्या उस टाइम पे क्या थी, जिस टाइम पे मैं ट्रेड करा था, मार्केट उस टाइम पे थी यहाँ पे रिवर्स रिट्रेसमेंट पे, और यहाँ पे थी बिल्कुल यहाँ पे। इसका मतलब ये डेफिनेटली इस लिक्विडिटी को सब करेगी बिल्कुल। प्लस में इधर ये एक डाउन साइड की तरफ यहाँ पे फेयरली गैप का मिड, और यहाँ पे तो इस वाले की तरफ ज़्यादा उम्मीदें थी, तो फिर इस वाले पे मैंने ज़्यादा फोकस करना सही समझा। और उस टाइम पे एक कंटिन्यूएशन ट्रेड मिल रही थी, बस मेरा फ़ोन काम नहीं करा, बस एक पर्सनल रीज़न की वजह से मैं ट्रेड लगा ही नहीं पाया। और ये वाला जो पूरा मूवमेंट था ना, ये वाली कैंडल, एक सेकेंड, ये वाली, ये इतना पूरा मूवमेंट, ये कोई भी न्यूज़ के उससे नहीं था, ये पूरा नेचुरल मूवमेंट था। अगर तुम देखो तो ऑलरेडी मैं किस बेसिस पर ट्रेड लेता, ऑलरेडी यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक है, ये 5 मिनट का ब्रेक, और थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ए फेयर वैल्यू गैप, और कंटिन्यूशन के लिए क्या बोलते हैं 79% का एक्सटेंशन का क्लोज 5 मिनट का। भाई मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि मतलब मैं ये देख पाया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हूँ कि ये ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लगा पाया, क्योंकि लिटरली मार्केट इतना फकेस फॉल करी है, लेकिन लिटरली 15 में से 20 मिनट के अंदर इसने फिर 4 का फिर का फिल कर दिया। फिर इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करने के बाद, इतना ज़्यादा इधर घूमने के बाद, मैं 4 बजे तक मैंने बोला बैठूंगा भाई, डेफिनेटली ये फिलअप होगा। क्योंकि अगर मार्केट को मैंने जस्ट ये अज्यूम करके चला, अगर मार्केट को मान लो ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी चाहिए होगा, तो मार्केट क्या करेगी, इस फेयर वैल्यू गैप को डेफिनेटली ऐसे फिल करेगी और बेरिश जाएगी। अब वो मार्केट पे डिपेंड है भाई कि मार्केट अभी ऊपर चलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन उस टाइम पे कुल मिला के ये ऊपर जाती या नीचे जाती। आना तो पहले इसको एक बार ऊपर था, और फिर या तो ऊपर कंटिन्यू करती या फिर यहाँ से नीचे कंटिन्यू करती। तो मैंने जस्ट ये देखा, और इस वाले में भी सेम सिचुएशन हुई, मैंने एक और लंदन की सेटअप मिस कर दिया। देखो ये वाला तो इसमें मैं मेरी गलती बोलूँगा, ठीक है, कंटिन्यूशन सेटअप नहीं मैं ले पाया प्रॉपर एंट्री वगैरह के बाद भी। लेकिन इस वाले में जस्ट मेरी गलती नहीं थी। इधर मैं इसमें जो सोच रहा था वही हुआ, मार्केट ने डेफिनेटली इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करा, और ये ट्रेड जस्ट मैंने एज ए उसके लिए लगाई कि ये मैं प्रोबेबली ले सकता हूँ। ये मतलब ये ऑन द चांस, बस यही ट्रेड लेने के लिए चांसेस थे। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक दिया, या तो थर्ड कॉन्फ्रेंस या फिर इक्विलिब्रियम के अंदर कूदती, या तो इक्विलिब्रियम या फिर फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन इनमें से कुछ भी हैपन नहीं हुआ, मार्केट जस्ट एज ए मैनिपुलेट करके ऊपर ही चलेगी। मैं भाई ये ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे प्योर ले सकता था, लेकिन मुझे बिट रिस्की लग रहा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 दिन से या 3 दिन स्ट्रीक होगी लूजिंग करते करते। इस वजह से मैं थोड़ा डाउटफुल था कि स्टिल बेरिश ऑर्डर फ्लो का प्रॉपर रिस्पेक्ट है, बुलिश का मतलब प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है, तो मेरे को एंट्री नहीं लेनी चाहिए। आई नो एट द एंड
मतलब मार्केट जहाँ मैं सोच रहा था भाग गई, मैं ग्लैड हूँ उसके लिए, लेकिन स्टिल एग्जीक्यूशन मैंने नहीं ली उसके लिए। मतलब मैं ठीक हूँ कि भाई मैंने नहीं ली, मैं कंफर्म नहीं था तो मैंने नहीं ली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इवन मैं कंफर्म होता मोर तब मैं ज़्यादा प्रेफर करता। इसमें ये मैं बोल सकता हूँ। देखो अब इसमें ऐसे थर्ड कॉन्फ्रेंस बैम, लेकिन उस टाइम में भयंकर प्रॉपर कंफर्म नहीं था क्योंकि बेरी शॉर्ट फ्लो थे, मे बी ऐसे भी जा सकती थी। अब इट इज़ व्हाट इट इज़, क्या कर सकते हैं, हल्का फुल्का कन्फ्यूजन तो होता है, लेकिन एट द एंड ये एक जेन्युइन ट्रेड हो सकती थी अगर ये थर्ड कॉन्फ्रेंस वगैरह गोइंग टू ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट बुलिश ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट करते तो। और ये वाली ट्रेड महंगा छूट की, बड़ा दुख हुआ। तो ये था भाई फॉर द डे के लिए लंदन का। अब आते हैं क्या वो किसका, अब आते हैं किसका बोल रहा था मैं, अब आते हैं हाँ न्यूयॉर्क सेशन का। न्यूयॉर्क सेशन में मैं ट्रेड ली, डेफिनेटली ट्रेड ली। डेफिनेटली मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन जो मैं सोच रहा था व्हाट द फक, बहुत कुछ हो गया। देखो भाई सिंपल सा बेसिक से बायस थे, मतलब जो मैं सोचता हूँ डेफिनेटली होता है, बस एग्जीक्यूशन और बस मेरी भयंकर फूटी किस्मत है। टाइमिंग नहीं बैठती। मार्केट देखो अप ट्रेंड में, तुम्हें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस मार्केट तुम देख सकते हो रिसेंट अप ट्रेंड में है। करंटली मार्केट ने क्या करा है, ये फेयर वैल्यू का गैप का मिडल इन कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ने जस्ट आई इसके नियरेस्ट में क्या बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप फिल करा। और ये बेरिश ये 5 मिनट का फिर यहाँ पे बोलिश बेरिश ऑर्डर फ्लो होगा। डेफिनेटली मार्केट इसको अगर फिर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करना होगा तो बुलिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करना होगा, और वो मार्केट ने करा भी। मार्केट ने डेक ब्रेक को स्ट्रक्चर दिया और यहाँ पे थर्ड कॉन्फ्रेंस के तौर पे मैंने फिर वैल्यू गैप के बेसिस पे एंट्री, लेकिन मेरी फूटी किस्मत। चलो मार्केट अगर पहले भयंकर इतना ऊपर चली भी गई, लेकिन एट देन ये डेफिनेटली मेरा एसएल हंट ही करती, और हंट करने के बाद मेरा कुत्ता भरती। देखो यार तो मतलब इतना बड़ा मूवमेंट, व्हाट द फक भाई। तो मेरी टाइमिंग या तो भयंकर कैपिटल वगैरह बढ़ा के एसएल बढ़ा रखना चालू करना पड़ेगा मेरे को, या भयंकर प्रॉपर टाइम का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या कॉन्फिडेंस लूँ मैं। भयंकर फेयर वैल्यू गैप के वो क्लोज हो जैसे थर्ड कॉन्फ्रेंस, आवरली का फेयर वैल्यू गैप फिल कर लिया, 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप फिल कर लिया, बेरी शॉर्ट फ्लो का डिसरिस्पेक्ट कर दिया, 79% के अबव क्लोज हो गई, 1 मिनट की प्रॉपर एंट्री दे दी। और हाँ इसमें बस हल्की फुल्की मेरी 1 मिनट की एंट्री की भी वो दिक्कत थी, लेकिन एट द एंड भयंकर मैं लेता इसी के आसपास, मान लो इस कैंडल पे ले लेता, ये मैं लेता इसके आसपास, क्योंकि कंफर्म था मैं कि ये डेफिनेटली ये हाई स्विफ्ट होगा, वो भी जल्दी होगा। लेकिन अब भयंकर ये एट एंड मतलब मेरा असल हंट करना ही था इस साड़ी को। उसके बाद फिर ये वाली एक्चुअली मेरी ट्रेड थी, वाली जब वो वाली लंदन सेशन में जस्ट मैंने एज्यूम करी थी, उसमें प्रॉपर एग्जीक्यूशन मिल नहीं पाई थी। लेकिन इसमें भी भयंकर क्या एक्सपेक्ट करूँ, भयंकर सब कुछ परफेक्ट था, बस परफेक्ट नहीं भी था और सब कुछ परफेक्ट भी था। इट इज़ व्हाट इट इज़, क्या कर सकते हैं। प्रॉपर एक रिवर्स कंटेंशन ट्रेड लेने की ट्राई करी, बट ऑर्डर फ्लो ने साथ नहीं दिया, प्लस में एग्जीक्यूशन प्लस टाइमिंग ने, क्या कर सकते हैं। बात आई गोल्ड की, तो भाई गोल्ड मैंने पर्सनली, मेरे स्टिल उस टाइम भी यही दिमाग में चल रहा था कि क्या बोलते हैं, मार्केट ऐसे जाके इस वैल्यू आपको रिस्पेक्ट करेगी, इधर विकडअप देगी और तब ऐसे जाएगी। मेरे दिमाग में ही चल रहा था, मैंने इसको जो थोड़ा इग्नोर करने की ट्राई करा। भाई मैं बड़ा वो खुश हूँ, या फिर मैं बोलूँ ठीक हूँ कि मतलब मार्केट ने बुलिश शॉर्ट फ्लो को रिस्पेक्ट करना सही समझा, आई डोंट नो, देखते हैं। वैसे मतलब वैसे तुम देख सकते हो भाई, ऑर्डर फ्लो तो प्रॉपर बुलिश है, अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूशन दिया, ठीक है। अच्छा अब बात आते हैं नैस्डैक और इंडेक्स की। पर्सनली आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दीज, क्योंकि मैं लिटरली फॉरेक्स की भैंस की इतना ही हो जाता है सही आजकल। करंटली बोलूँ तो यार मैं, अगर बंदों ने लिया होगा तो भाई बेसिकली मैं होता अप ट्रेंड के बेसिस पे डिपेंड कर के बाद बेसिस पे बाइस डिसाइड करता अप ट्रेंड रिट्रेसमेंट और डाउनसाइड कंप्लीट बाय टेकिंग दोज लोज। उसके बाद फिर मार्केट गई अप साइड की तरफ में एज ए कंटिन्यूशन, रिवर्स कंटिन्यूशन। अब मैं प्योर ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे लेता है इसमें। कहा गया यहाँ मार्केट खुली ना, मैं बोलूँ इस सिचुएशन में जिन बंदों ने लिया होगा भाई थोड़ा ट्रिकी होगा, आई नो। ब्रेक थर्ड कॉन्फ्लुएंस बुलिश प्रेशर पे ले सकते थे, और टारगेट आवरली हाइज ये जो प्यारे प्यारे से ये है इक्वल से रिवर्स रिट्रेसमेंट जो कि मार्केट दे ही रही है, फिर मैं भी दोबारा ट्रेंड कंटिन्यूशन। अभी कहना आसान है, लेकिन मैं कसम से बता रहा हूँ लाइव में भयंकर बड़ी दिक्कत आती है। ये देखो ये तो भयंकर साफ साफ एसएमटी बना रहा है, ये तेरी यार डेफिनेटली नीचे जाएगी। छोड़ो क्या फ़र्क पड़ रहा है भयंकर, इसमें तो मेरा हो ही गया। फॉर द डे के लिए बस यही था,
गलतियाँ बता ही दी। प्रॉबेबली अब नेक्स्ट वीक ही मिलेंगे और प्रॉपर और स्टफ पे भी स्टिल काम करना ही है, क्योंकि टाइम वेस्ट आजकल भयंकर ज़्यादा हो रहा है मेरे हिसाब से। और थोड़ा और अदर स्टफ पे भी काम करना है, टाइम को कुल मिला के यूटिलाइज़ करना, नई चीज़ एक्सप्लोर करनी है बेसिकली। फ़िलहाल तो चलो भाई, फिर फ़िलहाल तो पीस।